चलो भाई करें स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करें बेटा। यस यस सर। चलो ठीक है। कैसा लग रहा है तुम लोगों को? बैक टू बैक क्लासेस हो रही है हम लोगों की सैटरडे से। क्यों? अभी तक हम लोगों की वीक में होती थी और हम लोगों की बैक टू बैक क्लासेस हो रही। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? एक चैप्टर फिनिश हो गया आपका। क्वेश्चन कल लगाए थे बेटा? सॉलिड स्टेट के और क्वेश्चन लगाए थे कि नहीं लगाए थे? नहीं लगाए होंगे तभी नहीं बोल रहे हो। लगाए होते ऐसे चुटकी में बोल देते। नहीं लगाए ना? क्यों चंगू मंगूस? अरे बता दो भाई। हर्षिता लगाए बेटा क्वेश्चन? अक्षिका, हर्षिता, अमित, अंजना, अंशिता, अर्पणा, आर्यन लगाया तुम लोगों ने? नहीं। धृति? किसी ने भी नहीं लगाया। चलो कोई बात नहीं। फिलहाल तो आज हम लोग स्टार्ट। कोई बात नहीं। अभी आपको फुल लेंथ टेस्ट बेटा जब कराए जाएंगे तो आप कर नहीं पाओगे। फिर क्वेश्चन क्यों नहीं प्रैक्टिस करते हो? चलो फिलहाल तो चैप्टर का नाम डालिए। आज हम लोग पढ़े। हाँ बताओ। करते हैं प्रैक्टिस। अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया आपने? बहुत अच्छी बात है। देखो जो चैप्टर आपका फिनिश होता जाए उसकी प्रैक्टिस करते जाओ, तभी तो आप अच्छा कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है? तो आपके कुछ ही दिन में फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं। कैसे आप सॉल्व करोगे बताओ? हम आपको पूरा सॉल्व भी कराएंगे, तो आपको जब सारे चैप्टर्स आते होंगे तभी तो कर पाओगे। ठीक है? तो चैप्टर का नाम डालिए सॉल्यूशन। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। ठीक है? सॉल्यूशन। ठीक है। और सॉल्यूशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है? या फिर आप सीधे सीधे यहाँ पे लिख दो क्लासिफिकेशन इन जनरल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एंड हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। आइडियल नॉन आइडियल पढ़ेंगे। ठीक है? और हम लोग क्या पढ़ेंगे? राउट्स लॉ पढ़ेंगे। राउट्स लॉ। इतना आज की क्लास में हम लोग फिनिश कर देंगे। ठीक है? तो जल्दी से बेटा टॉप चैप्टर का नाम लिखिए सॉल्यूशन, टॉपिक लिखिए क्लासिफिकेशन, आइडियल नॉन आइडियल और राउट्स लॉ। ठीक है? इतना सब हम लोग पढ़ेंगे। चलो फिलहाल तो अगर इतना सबने नोट कर लिया तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले बेटा। यस सर। आगे अब देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। कोई भी ऐसा आपके पास जो सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन क्या बोलोगे? क्या बोलते हो सॉल्यूशन? मिक्सचर। कोई भी ऐसा मिक्सचर जो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्यूशन के अंदर आपने दो चीजें बहुत कॉमन सुनी होंगी। एक आपने सुना होगा सॉल्यूट, सुना है? एक आपने सुना होगा सॉल्वेंट। एक आपने सुन रखा है सॉल्यूट, एक आपने सुन रखा है सॉल्वेंट। बता दो बेटा सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? सबको पता है, बहुत बेसिक सी बात है। बताओ भाई प्रेजेंट इन ट्रेस क्या होता है? सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? बताइए। सर। सॉल्यूट जो कम मात्रा में होता है। जो कम मात्रा में हो। देखो देखो बच्चे ने क्या बताया, कह रहा है जो कम मात्रा में होगा वो सॉल्यूट और जो ज्यादा होगा, ठीक है, जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट। यही तो सबको यही पता है क्या? सबको यही पता है? जो कम होगा वो सॉल्यूट, जो ज्यादा होगा सॉल्वेंट। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ग्लास है और ग्लास के अंदर मान लो यहां तक आपने क्या कर रखा है? एल्कोहल भर रखा है। ठीक है? यहां तक आपने क्या कर रखा है? एल्कोहल भर रखा है। और एल्कोहल के ऊपर जितना आपने एल्कोहल लिया उतना ही आपने उसमें वाटर डाल रखा है। मान लो आपने क्या करा? 50 ml एल्कोहल लिया प्लस 50 ml वाटर लिया। अब बताओ बेटा दोनों बराबर अमाउंट हो गया। अब सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा? तुम तो ये कह रहे थे कि सॉल्यूट क्या होता है? कम। सॉल्वेंट क्या होता है? ज्यादा। अब हम कह रहे हैं मान लो एक हमने ग्लास लिया, उसमें 50 ml डाला अल्कोहल, 50 ml डाला वाटर। पार्टी करने का मन हो गया, पार्टी शार्टी। आजकल वो कर रहा है सोडी, है ना? तो बताओ भाई कैसे पहचानोगे सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? जल्दी बताइए। अगर किसी को पता है तो बेटा हाँ बोल दो, नहीं पता तो कह दो सर आप बता दो। देखो जब बेटा ऐसा कोई केस आ जाता है कि जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मात्रा जो है वो सेम हो जाए, उस केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। ठीक है? जो हम लोग बॉयल करेंगे, जो जल्दी बॉयल होगा वो सॉल्यूट, और जो बाद में बॉयल होगा उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, जो आपने चीज एक स्टैंडर्ड बना दिया ना कि ये सॉल्यूट होता है वो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट चेंज भी होते रहते हैं डेफिनेशन। इन जनरल तुम लोग यही बोलेंगे कि सॉल्यूट क्या होता है? जो कम मात्रा में हो, और सॉल्वेंट क्या होता है? ज्यादा मात्रा में हो। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है? मान लो यहाँ पे क्या था? 50 ml आपका वाटर था, 50 ml आपका क्या था? एल्कोहल था। ठीक है? तो अगर 50-50 ml है तो दोनों सेम अमाउंट में, सेम अमाउंट में कैसे पहचानेंगे? तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट से डिसाइड करेंगे कि सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा। ठीक है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दो, क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन भी बेटा दो टाइप के होते हैं। ठीक है?
कैसा सॉल्यूशन आपको पता है? एक होता है आपके पास होमोजीनियस सॉल्यूशन, एक होता है आपके पास हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। किसी को पता है होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है? एक सेकंड बेटा रुकिएगा। हेलो, अनम्यूट ही नहीं हुआ, चलो ठीक है। अब बताओ होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, बेटा बता दो जल्दी से। Sir, होमोजीनियस क्या है? homogeneous solutions are those which have same composition throughout the solution, and heterogeneous are those which have different composition throughout the solution. बिल्कुल सही है ना? इसका मतलब ये कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल की मान लीजिए आप, जैसे हमने क्या करा, यहाँ पे वाटर लिया, ठीक है, वाटर, और वाटर हमने फॉर एग्जांपल NaCl डाल दिया, ठीक है, वो भी प्योर NaCl और प्योर वाटर में। तो आप क्या NaCl में से वाटर के अलग अलग देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। या वाटर में आप NaCl को, क्या आपको NaCl के अलग अलग पार्टिकल दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास दिखेगा। उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। हेट्रोजीनियस में मान लो आपके पास ये वाटर है, ये वाटर है, और इसमें आपने क्या करा, डस्ट डाल दिया या सिलिका डाल दी, ठीक है, मतलब सिलिका मतलब रेत जो होती है उसे आपने डाल दिया। तो ये आपका कैसा होगा, टर्बिडिटी आ जाएगी कि नहीं आएगी? टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन आ जाएगा, आप ग्लास के आर पार नहीं देख पाओगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा एक बात बताओ, ये चीज बेटा कैसे पता चलेगा कि जो आपका फॉर एग्जांपल वाटर है उसमें NaCl ही मिक्स होगा, उसमें जो आपकी रेत है या बालू जिसे बोलते हैं वो मिक्स नहीं होगी, ये कैसे पता होगा? आप लोगों ने ऑर्गेनिक तो पढ़ रखा है ना? ऑर्गेनिक में आपने बेटा पढ़ रखा होगा पोलर, और आपने एक पढ़ रखा होगा नॉन पोलर, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और आपने एक लाइन और पढ़ी होगी, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि पोलर जो है वो पोलर में ही मिलेगा, नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में ही मिलेगा। इसका मतलब वाटर में सिर्फ वही चीजें मिल जाएंगी जो कैसी हैं, पोलर है, ठीक है। और आपकी सिलिका कैसी है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर किसमें डिसॉल्व होगी, नॉन पोलर में। मतलब आपकी जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो नॉन पोलर हैं वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगी, और आपकी पोलर पोलर में डिसॉल्व होंगी। खैर अभी वो आप लोग नहीं पढ़ रहे थे। तो बताओ सॉल्यूशन जो बेटा चैप्टर है वो डिपेंड किस पे करता है? अभी एक बच्चे ने बोला कि हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कंपोजिशन और सेम कंपोजिशन देखते हैं। किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ही तो है ना। आप क्या करते हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के देखते हो कि अगर डिफरेंट कंपोजिशन तो होमोजीनियस, और सॉरी हेट्रोजीनियस, और अगर सेम है तो होमोजीनियस। तो मेन बात जो आती है वो किसकी आती है, कंसंट्रेशन की, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन चैप्टर कहां से स्टार्ट होता है, कंसंट्रेशन। तो आप हेडिंग डालो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यहां से आपको नोट करना है, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स। और कितने कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं वो हमें एक एक करके पढ़ने हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन के कितने टर्म्स हैं वो हमें एक एक करके देखने हैं, ठीक। पता है बेटा किसी को? पहला होता है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, ठीक। कोई दूसरा बता सकता है क्या होता है बेटा? वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। थर्ड क्या होता है बता सकता है कोई? Molarity. पीपीएम। पीपीएम का मतलब किसी को पता है पीपीएम की डेफिनेशन क्या होती है? पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। देन उसके बाद आपको पढ़ना है मोल फ्रैक्शन। आपको क्या पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के बाद आप क्या पढ़ोगे बेटा, आप बताओ? मोलैरिटी, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद मोलैरिटी, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड देन मोलैलिटी। बोलो इतना हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले मास परसेंटेज, देन वॉल्यूम परसेंटेज, देन पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, फिर मोल फ्रैक्शन, फॉर मोलैरिटी एंड देन मोलैलिटी, ठीक है। इनमें से आपको कुछ फॉर्मूले आते होंगे, कुछ फॉर्मूले आपको नहीं आते होंगे। तो मुझे कोई बता सकता है बेटा मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? किसी को पता है मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? ma/ma plus mc/1. देखो मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है बेटा W2 अपॉन में W1 और प्लस W2, और इनटू में, क्योंकि परसेंटेज बोला है तो इनटू में क्या लग जाएगा, 100। कोई बता सकता है बेटा यहाँ पे W1 क्या है और यहाँ पे W2 क्या है? किसी को पता है W1 एंड W2 क्या है? मास बताओ। ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट कौन सा है, W2 की W1? W1 W1 नहीं, W2 है बेटा मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा बताओ तो बेटा W1 प्लस W2 क्या है?
अगर आपसे बोले W1 प्लस W2 क्या है, बता सकते हो? मास ऑफ सॉल्यूशन। हाँ जी, मास ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला जो मास परसेंटेज का है वो क्या है, W2 अपॉन में W1 प्लस W2 इंटू 100। इंटू 100 इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज बोला गया, और परसेंटेज का मतलब 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब बताओ बेटा, किसी को वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला पता है क्या? वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है V2 अपॉन में V1 प्लस V2, V2 अपॉन में V1 प्लस V2 इंटू में 100। कोई बता सकता है बेटा V2 क्या है और V1 क्या है, किसी को पता है? V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट ऊपर रहता है, ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इतना लिखिए जल्दी से, फिर आते हैं हम लोग पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा बताओ, पीपीएम का फॉर्मूला पता है किसी को बेटा? क्या किसी को पीपीएम का फॉर्मूला पता है? Amount of solute by amount of solution into 10 raised to power 6. इंटू 10 टू द पावर 1 million. 6, बिल्कुल सही। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला भी वही रहेगा, W2 अपॉन में W1 प्लस W2। बट यहाँ पे देखो बेटा, परसेंटेज था तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, परसेंटेज था तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। बट यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 6 से। ठीक है, और यहाँ पे अगेन W1 एंड W2 जो आपका है वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे टेबल बनवा के आपको फॉर्मूले लिखवा रहे हैं बेटा, ऐसे ही लिखना ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। ठीक है, आपको अलग अलग जाके सारे फॉर्मूले ना तो लिखने हैं और ना ही इनका कोई डेरिवेशन है। ठीक है, चलो, मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक कोई ए कंपाउंड है और ये कंपाउंड है कोई बी। अगर हम आपसे कहें ए के नंबर ऑफ मोल्स बताओ, तो नंबर ऑफ मोल्स बेटा कैसे निकालते हैं, बता सकता है कोई? बताओ बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपसे कहें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालो तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ये नंबर ऑफ मोल की बात कर रहा है, मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे WA अपॉन में MA। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, है ना? यानी कि जो आप कंपोनेंट ले रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। ठीक है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, फिलहाल तो भी हम आपको निकलवा देते हैं। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बेटा? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? देखो, अगर मान लो इसी ए का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होता, आप क्या लिखते हैं, एक्स से, बताओ फॉर्मूला क्या लिखते बेटा? मान लो कोई अपने पास रिएक्शन है, ए से बी जा रही है। ठीक है, ए से बी रिएक्शन जा रही है, हम आपसे कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालोगे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर हम आपसे कहें बेटा बी के मोल्स बताओ, अब बी के मोल्स आप लोग बताओ क्या लिखे फॉर्मूला? देखो, जिसके मोल निकालने हैं उसके मोल ऊपर रखो अपॉन में टोटल मोल्स, जिसके आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका आप क्या रखो, नंबर ऑफ मोल ऊपर अपॉन में टोटल मोल। बताओ फॉर्मूला क्या लिखे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन A प्लस N प्लस बी, नंबर ऑफ Na मतलब Na प्लस Nb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। बिल्कुल सही। ठीक है, और अगर आपसे कोई कहे कि बेटा बताओ, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ही पूछ दें, हम कहते हैं बताओ Na ही बता दो कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ A मतलब गिवन मास अपॉन में मोलर मास, WA अपॉन में Ma। इतना बेटा साफ साफ जल्दी से नोट कर लो सब लोग। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अब आप ये सब पढ़ रहे हो एकदम से, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम पढ़ रहे हो, ये सब यूनिट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारी यूनिट भी हैं, कन्वर्जन भी है। तो आप बताओ एक्चुअल में आपको कैसे पता कि केजी में मतलब 1 किलो में 1 किलो ही है एक्चुअल में? मान लो आज से, मान लो आपको हम बहुत पीछे लेके जाते हैं, 90s-20 में ले जाते हैं मान लो। ठीक है, बहुत पीछे, आज से बहुत साल पहले, जब यूनिट की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी, मान लो हम लोग उस समय में। ठीक है, आप बताओ उस टाइम पे लोग जो है सामान कैसे खरीदते होंगे? मान लो आप सबने कहा कि आपको क्या करना है, दुकानदार से चीनी लेके आनी है फॉर एग्जांपल, मान लो एक शॉप है और यहाँ से आपको क्या लाना है, चीनी लानी है। तो आपको यूनिट का यूज नहीं करना है और आपसे उसे चीनी लानी, लेके आओ जाओ, क्या कहोगे उससे? मान लो हम दुकानदार है, हम ही है दुकानदार। ठीक है, ये हमारी दुकान है।
ठीक है, और आपको हमसे चीनी लेनी, बट आप यूनिट का नाम नहीं लोगे, यूनिट नहीं यूज करोगे, बिना यूनिट के हमसे चीनी लेके दिखाओ, बताओ क्या कहोगे बेटा? 2 कटोरी चीनी दे दो। 2 कटोरी, अब हाँ ये भी बात सही है, 2 कटोरी चीनी कह सकते हो। अब मान लो आपके कटोरी भी नहीं होती या आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, तो क्या कहते हैं? मतलब यही सब चीजें यूज करते हैं ना, जब हम पे यूनिट नहीं है और हमें चीनी खरीदनी, हम क्या करते हैं? तो हम उनसे बोलते हैं अच्छा चलो तुमने कहा 2 कटोरी चीनी दे दो, हमने कहा ठीक है, तो हम रुपए भी तो 2 कटोरी के हिसाब से लगाते हैं। हम क्या बोलते हैं कि भाई देखो 1 कटोरी जो है, 1 कटोरी, ठीक है, उसका रुपए कितना है? उसका रुपए है मान लो 1, ठीक है, 2 कटोरी लोगे कितने रुपए हो गए? 2। या फिर हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास तराजू अगर होता उस टाइम पे, मान लो हम क्या करते कि हमें, तुम्हें यूनिट नहीं है हमारे पास, जो सब्जी लेने आते तो बांट रखते हैं, जो वेट वो नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं देखो ये तराजू तो अपने पास है ही, है ना? कैसे बनता है यार, रुको एक सेकेंड, मान लो एक ये तराजू है, ठीक है, गंदा सा बना है बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, और मान लो एक ये तराजू है, हमारे पास 2 तराजू हैं, तुमने कहा सर में चीनी दे दीजिए, तुमने कहा कि चीनी दे दो, मतलब कैसे भी, तो तुमने मांग दी, अब देना काम तो मेरा है ना, हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक कोई ईंट उठा लेंगे, ठीक है, हम कहेंगे देखो इस ईंट के बराबर जो चीनी है वो 10 रुपए की है, 10 रुपए की, ठीक है, तो अगर तुमने कहा कि अच्छा इस ईंट के बराबर की चीनी 10 रुपए की, आप कहोगे कि 2 ईंट की चीनी दे दो, जैसे 5 ईंट चाहिए होगी 5 ईंट की चीनी ले लेगा, समझ गए? तो हमने क्या करा, हमने किसी चीज को स्टैंडर्ड बनाया ना। ऐसे ही जब यूनिट का कन्वर्जन हो रहा था बेटा, तब जब आपके एलिमेंट्स आ गए, जो एलिमेंट्स आ गए, तो एलिमेंट्स में आपका जब कन्वर्जन हो रहा था, कार्बन 12 को क्या करा गया था, कार्बन 12 को हम लोगों ने क्या करा था, स्टैंडर्ड बना के जितने भी एलिमेंट थे उनका मास निकाल दिया था। और स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर रखा होगा, जैसे हम लोग 1 सिलेंडर के बराबर चीनी दे दो, 2 सिलेंडर चीनी दे दो, 3 सिलेंडर, इन्हीं सिलेंडर को बाद में जाके 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, और फिर फाइनल जब हम लोगों के इंस्ट्रूमेंट की डिस्कवरी हो गई, तो हम लोगों ने क्या करा, एक्चुअल में देखा कि 1 किलो के अंदर कितना मास होता है, ठीक है। फिलहाल तो अब आ जाओ मोलैरिटी पे। मोलैरिटी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, बता सकता है कोई? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Number of moles of solute by volume of solution. बिल्कुल सही, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किसमें, लीटर, ठीक है। ये आपका हो गया फॉर्मूला किसका, नंबर ऑफ मोल्स का, ठीक है। या फिर इसे ऐसे लिख दें, m इज इक्वल टू n अपॉन में v, तब भी सही है, ठीक है, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, v क्या है, सॉल्यूट वॉल्यूम, n है नंबर ऑफ मोल्स एंड v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, इतना नोट कर लो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ध्यान रखना किसमें लेना है, लीटर में, ठीक है, तभी ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे। इतना जल्दी से नोट करिए। हाँ, अब बताओ बेटा मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी और मोलैलिटी अलग अलग है, एक ही चीज है? सर अलग अलग है। क्या अलग है बताओगे? पहली बात तो मोलैलिटी को बेटा स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, वेट ऑफ सॉल्यूट इन केजी, ठीक है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स n ही रहेगा और अपॉन में w हो जाएगा, बट किसमें, केजी में, वॉल्यूम नहीं रहेगा, ठीक है। ये आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसी से हमारे सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। चैप्टर अगर हमने कितने दिन में, मान चलो 3 लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म होगा, 3 से 4 लेक्चर में, और जिस दिन लास्ट लेक्चर होगा उसी दिन लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। इतना बेटा नोट कर लो जल्दी साफ साफ सब लोग। यहां से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो आपने ये सब चीजें सब बेसिक प्रिंसिपल में भी पढ़ रखा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इसीलिए इस पे ज्यादा हमने जोर दिया नहीं। इसे आप फॉर्मूले लिखो अच्छे से, बस इसकी प्रैक्टिस करनी वो हम कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूले आपको याद करने हैं, उनकी प्रैक्टिस याद करनी है, और यूनिट का कन्वर्जन आपको आना चाहिए, तभी आप सोल्यूशन बेटा पढ़ पाओ, ठीक है। चलो इतना नोट हो गया सबका? यस सर। ठीक है, तो फिर हम हटा रहे हैं, अगर किसी को करना है तो कर लो, हटा देना, चलो कोई नहीं बोल रहा, इसको हम हटा दें। अब आप लोग हेडिंग डालिए बेटा वेपर प्रेशर, ठीक है, हेडिंग क्या पड़ेगी, वेपर प्रेशर, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग डालिए वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। बेटा किसी को पता है वेपर प्रेशर क्या होता है, किसी को मालूम है? अगर किसी को पता है वेपर प्रेशर क्या होता है बता दो प्लीज। Pressure exerted by vapor in a over a liquid surface in a container. लिक्विड की सरफेस पे कौन लगाता है प्रेशर बेटा? Vapor. वेपर, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही लड़के ने बात बोली, ठीक है। देखो अगर हम कहें कि मान लो आपके पास ये कोई बीकर है, ठीक है, थोड़ा इसे नीचे कर लेते हैं, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास क्या है, ये कोई बीकर है,
ठीक। और इस बीकर के अंदर मान लीजिए हमारे पास सॉल्यूशन कोई भरा हुआ है, ठीक है। ठीक है, सॉल्यूशन हमारे पास भरा हुआ है और हमने क्या कर रखा है, इस वेपर को अलग से हमने ढक रखा है। मान लो इसे हमने क्या कर रखा है, इसे बंद कर रखा है इस बीकर को, ठीक है। अब सुनना बस ध्यान से बात। अब जब आप इसे हीट करोगे, ठीक है, ये क्या है, ये अपने पास लिक्विड है, ठीक है, ये क्या है अपने पास, अबे ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये अपने पास लिक्विड हो गया, दिस इज लिक्विड। जब आप इसे इतना करके छोड़ दोगे, क्यू है, ठीक है, क्यू ठीक से बनाना बेटा, ये लिक्विड हो गया। जब इसे इतना करके छोड़ दोगे तो होगा क्या, यहाँ से वेपर्स निकलेंगी, ठीक है, खूब सारी वेपर्स निकलेंगी, ठीक। अब ये वेपर्स क्या करेंगी, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर डालेंगी, ठीक है। तो ये जो लिक्विड सरफेस के ऊपर बेटा प्रेशर डालेंगी, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। वेपर प्रेशर का मतलब क्या, कि जो आपके वेपर्स होती हैं वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाती हैं, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। इतना क्लियर है कि नहीं, ठीक है। लेकिन इसकी बेटा एक कंडीशन है, ध्यान रखना। कंडीशन क्या है, बता सकता कोई? कंडीशन ये है कि रेट ऑफ वेपराइजेशन, रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है बेटा, वेपराइजेशन का बिल्कुल उल्टा। मतलब वेपराइजेशन का मतलब क्या है, किसी लिक्विड से वेपर का ऊपर निकलना, और कंडेंसेशन का मतलब उन्हीं वेपर्स का लिक्विड में वापस से मिल जाना, ठीक है। ध्यान रखना कि वेपर प्रेशर की रेट मतलब कंडीशन क्या है, कि रेट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तभी वेपर्स जो है वो लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगा पाएंगे, लिक्विड सरफेस के ऊपर, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो द प्रेशर एक्सर्टेड, लिखो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, exerted by the vapor on the surface of liquid, on the surface of liquid, on the surface of liquid। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा? भाई तुम लोग बोलते नहीं हो यार। अच्छा मेरी आवाज देर में जाती है क्या? चलो खैर, तो वेपर प्रेशर हो गया। अब आप हेडिंग डालो बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो बता सकता है बेटा वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने बेटा ये चैप्टर अभी तक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, स्कूल वगैरह में या कोचिंग में कहीं पढ़ा है? बोलो बेटा, कुछ पूछना है? यस सर, स्कूल में पढ़ा है। स्कूल में पढ़ा है ना, कोचिंग में नहीं पढ़ा ना अभी तक? चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है। देखो वेपर प्रेशर किन फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है, उनमें से पहला आपका जो फैक्टर वो है टेम्परेचर, ठीक है। पहला क्या है, टेम्परेचर। देखो बताओ वेपर प्रेशर बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा कि घटेगा? अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, इंक्रीज होगा ना। देखो तो लिख लो, वेपर प्रेशर जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। ध्यान रखना, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। तुम खुद सोचो, घर पे कभी चाय बनाई है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्टोव या बर्नर या जो भी है, फॉर एग्जांपल इससे आग ऐसे करके निकल रही है और हमने इस पे क्या कर रखा है, ऐसे करके पतीला रख रखा है, तो अगर हम गैस तेज करते हैं तो चाय में उबाल आता है, उससे वेपर ज्यादा निकलती है ना। ये सब डेली एक्सपेरिमेंट हम लोग लैब में करते हैं, किचन वाली लैब में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पहला हो गया टेम्परेचर। दूसरा कोई इफेक्ट बता सकता है बेटा, दूसरा क्या फैक्टर है? दूसरा है इंटरमोलिकुलर फोर्स। दूसरा क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। बताओ भाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इनवर्सली होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर? सोचो और बताओ, डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्स।
इनवर्सली, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल हैं उनमें अगर तुम्हारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो आप उन्हें जल्दी ब्रेक थोड़े ना कर पाओगे। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर फोर्स आप बढ़ा दोगे वेपर प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा, ध्यान रखना। तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स। लिखिए जल्दी से इतना बेटा। अब एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा है बढ़िया सा, ठीक है, जितना भी पढ़ा उसी के बेसिस पे तुम्हें वो क्वेश्चन करना है, ठीक है। जल्दी से इतना नोट कर लो तेजी में सब लोग। और जब नोट हो जाए तो एक बार बोल देना कि हाँ हो गया। डन। डन सर। एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है, आपको कंपेयर करना है वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट आपको कंपेयर करना है। हम आपको मॉलिक्यूल दे रहे हैं, ठीक है। HF आपका है, HCl है, HBr है और आपका HI। हम इसका पोल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। बताओ सब लोग आंसर इसका जल्दी से। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है सबसे पहले वेपर प्रेशर का, ठीक है। आपको वेपर प्रेशर का ऑर्डर सबसे पहले बताना है, फिर आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट का। तो पहले आप वेपर प्रेशर का आंसर बताओ सब लोग। वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा, या चलो ऐसा करो, रुको एक सेकंड, वेपर प्रेशर का बाद में बताओ, पहले बॉइलिंग पॉइंट बताओ। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखते हैं कितने लोगों को पता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट पता होगा तो वेपर प्रेशर अपने आप ही पता होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दो बेटा। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? 50% बोल रहे हैं फर्स्ट, 50% बोल रहे हैं सेकेंड, और कोई? चलो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बता रहे हैं बच्चे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, 70-30 हो गया, मतलब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है। चलो भाई ठीक है, 71-29, ठीक है। चलो एंड करते हैं। अब मेरी बात सुनो, पहले मुझे ये बताओ बेटा, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है? बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे, या फिर मॉलिक्यूलर मास पे, मॉलिक्यूलर वेट पे, कुछ भी कह लो। अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि आपको एक ग्लास के अंदर, मान लो आप इस ग्लास में चाय बना रहे हो, ग्लास में नहीं सॉरी, ये आपके पास एक वेसल, इसमें आप चाय बना रहे हो, एक चाय आप इसमें बना रहे हो, दोनों में आपको शक्कर डालनी है। इसमें आपने क्या करा, पीसी वाली जो शक्कर होती है वो डाल दी जल्दी से, है ना। इसमें आप क्या करो, जो शक्कर के क्रिस्टल होते हैं बड़े बड़े वो वाले डाले। पहले बेटा कौन सा आपका जो डिजोल्व होगा, ये पीसी वाली शक्कर डिजोल्व होगी कि क्रिस्टल डिजोल्व होंगे शक्कर के? जल्दी बता दो। ए बी में क्या डिजोल्व किसमें पहले होगा, ए में बी में? ए। ए, ठीक है। यानी कि हमें इतना पता चल गया कि बॉइलिंग पॉइंट जो है डिपेंड करता है कि साइज क्या मॉलिक्यूल का, राइट। अगर बताओ मुझे HF में, देखो HF कैसा, बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल है। फिर आ जाओ HCl पे, HCl में क्या बॉन्ड थोड़ा बड़ा, क्योंकि मॉलिक्यूल बड़ा है। HBr की बात करें ये तो और भी बड़ा मॉलिक्यूल, और HI में तो भैया HI तो और भी बड़ा मॉलिक्यूल है, ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इससे थोड़ा छोटा है, ये उससे थोड़ा छोटा, ये तो बहुत छोटा है कि नहीं। हाइड्रोजन सब में सेम है। तो आप बताओ किसे डिजोल्व कर लोगे जल्दी? HF को तो सबसे जल्दी डिजोल्व होना चाहिए। कुछ बालक बता रहे हैं HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। क्या होना चाहिए आंसर? HI होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? यही तो ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर ये होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? अब बोलते नहीं हो भाई। अरे ऑर्डर यही तो होगा, यही होगा ऑर्डर। इसमें सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। बिल्कुल सही, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई, देखो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये ऑर्डर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने आपको ट्रिक बता रखी थी, FON, फोन, ठीक है। अगर आप HF लिखोगे तो HF के जैसा एक और भी तो HF होगा, है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। HF जैसे आपने लिखा तो एक और भी तो HF होगा, वहां का हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग दिखाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका जो सही ऑर्डर होगा वो क्या होगा? अगर मैं एक बार इसे ऐसे लिखें और लिख दें कि ये गलत है, ठीक है, या फिर इसे ऐसे लिखें ही ना, यहाँ पे लिखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, HCl का सबसे कम, देन उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, HBr आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा अपने पास, HI आ जाएगा, और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, HF का। तो जिन बच्चों ने HF बताया
उनका आंसर सही है। रीजन क्या है? ड्यू टू H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतना नोट कर लो जल्दी सब लोग। अच्छा बताओ, वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा बेटा? वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा? देखो लिख लो यहाँ पे, एक लिख लो, वेपर प्रेशर जो होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, ये ध्यान रखना, ठीक है? इसे फॉर्मूला बना के नोट कर लो कहीं पे, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? क्योंकि देखो भाई ऑब्वियस सी बात है, उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा? HF में, ठीक है? उल्टा बोल रहे, वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा हो जाएगा HCl में, HCl में सबसे ज्यादा, फिर HBr में, फिर HI में, और सबसे कम किसमें? HF में। क्योंकि HF का बॉन्ड तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत तगड़ी है ना, HF का बॉन्ड तो बहुत टाइटली बंधा हुआ है, जब टाइटली बंधा हुआ ब्रेक ही नहीं कर सकते। तो वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है? जो वेपर्स निकाले। अच्छा बताओ बेटा, आप लोगों ने वोलाटाइल का मतलब कभी वोलाटाइल सुना है कि नहीं सुना सबने? वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल पढ़ा है सबने कि नहीं पढ़ा? बताओ वोलाटाइल Yes, सब्सटेंसेस sir. क्या होते हैं? Sir, the substances बताइए which फिर, can वोलाटाइल easily सब्सटेंस escape क्या होते हैं? from the vapor state. The substances बिल्कुल which can सही, ठीक easily है? escape from जो the जल्दी से इवापोरेट हो जाते हैं, जो जल्दी इवापोरेट हो जाते हैं, या जो जिनके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, उन्हें बोलते हैं वोलाटाइल इन नेचर, ठीक है? ध्यान रखना, वोलाटाइल का मतलब जो आसानी से इवापोरेट हो जाए उन्हें बोलते हैं वोलाटाइल, ठीक? इतना नोट कर लिया सबने? यस सर। चलो अब आ जाते हैं राउट फ्लॉ पे, ठीक है? अब आप हेडिंग डालिए राउट फ्लॉ। राउट फ्लॉ, ठीक है? हमें पढ़ना राउट फ्लॉ, ठीक? राउट फ्लॉ के हम 2 केस पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक, हेड डालो राउट फ्लॉ। किसी को पता है बेटा राउट फ्लॉ क्या है? किसी को मालूम है? नहीं पता? देखो केस फर्स्ट में लिखो, फॉर टू वोलाटाइल लिक्विड। दो केस हैं, एक पढ़ेंगे फॉर टू वोलाटाइल लिक्विड, एक पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ एक ही वोलाटाइल लिक्विड होगा। अब जरा समझो, राउट्स ने बेटा अपना जो लॉ दिया है वो दिया है वेपर प्रेशर के ऊपर, ठीक है? वेपर प्रेशर के ऊपर क्या लॉ है? देखो सीधी सी बात है, अगर आपको एक डायग्राम बना के दिखाएं बढ़िया सा, देखो मान लो हमने क्या करा, एक डायग्राम बनाया, ठीक है? यहाँ बनाओ साफ साफ, ठीक है? और हम इसे क्या करें, बंद कर दें। मान लो इसके अंदर आपने 2 वोलाटाइल सॉल्यूट भर दिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट डाल दिए। मान लो हमने क्या करा, 2 इसके अंदर मिक्सचर है, एक लिक्विड ये भरा हुआ है, ठीक है? एक लिक्विड ये हो गया अपने पास, ठीक है? और दूसरा ही लिक्विड और हमने डाल दिया इसके अंदर, दूसरे लिक्विड को हम अलग कलर से दिखा रहे हैं, ठीक है? तो हमने इसमें 2 टाइप के लिक्विड जो है वो भर दिए, ठीक है? 2 टाइप के लिक्विड भर दिए, और दोनों के दोनों, इसमें आपने जो दोनों लिक्विड भरे हुए हैं A एंड B, ठीक है? A एंड B जो है वो दोनों के दोनों कैसे हैं, वोलाटाइल है। यानी कि A जो है आपका प्लस जो B है वो दोनों के दोनों ही कैसे हैं, वोलाटाइल है। उस केस में होगा क्या, जो आपका A है वो भी वेपर्स निकालेगा, है ना? कलर चेंज कर देते हैं, A की वेपर्स कैसे दिखाएंगे, रेड कलर से, ठीक है? ऐसे A जो है वो क्या करेगा, वो भी वेपर्स निकालेगा, और जो B आपका होगा वो भी क्या करेगा, वेपर्स जनरेट करेगा, ठीक है? तो राउट्स ने ये बताया कि इसमें जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है? इन्होंने बोला पी टोटल आपका जो होगा, पी टोटल वो किसके इक्वल होगा, पी प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। मतलब देखो ए जो है वो भी वेपर्स निकाल रहा है तो उसका प्रेशर भी नीचे पड़ेगा लिक्विड की सरफेस पे, और जो बी है वो भी क्या कर रहा है, प्रेशर को निकाल रहा है तो उसका भी जो है प्रेशर पड़ेगा लिक्विड की सरफेस पे। तो इन्होंने राउट्स ने ये बोला कि टोटल प्रेशर जो है इक्वल होगा किसके, पीए प्लस पीबी के, मतलब प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, जो कि हमें दिख भी रहा है डायग्राम में, ठीक है? या फिर इसी को इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला पीटी जो है वो इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी,
ये इन्होंने बोला, और आपको ये फॉर्मूला याद करना है बस, कि जो टोटल प्रेशर आपका है वो किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी के, ठीक है, पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लीकेशन के, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे पीए क्या है आपका, पीए क्या है, पी है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पीबी क्या है आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। बस यही राउथ लॉ है। राउथ लॉ की जो एप्लीकेशन है, केसेस हैं और जो डेविएशन है वो इंपॉर्टेंट है, वहां से ग्राफ से और क्वेश्चन मल्टीप्लाई हर जगह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो राउथ लॉ बेटा लिख लेना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखो केस फर्स्ट में डालो फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड, और जैसा हमने डायग्राम बनाया वैसे डायग्राम बनाओ और ये वाला फॉर्मूला लिखो, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे पी नॉट ए क्या है, ठीक है, या फिर आपसे कोई बोले पी नॉट बी क्या है यहाँ पे, तो देखो पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। और ये क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, ठीक है। एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, और ध्यान रखना बेटा मोल फ्रैक्शन जो होते हैं वो एक्स ए प्लस एक्स बी, ये हमेशा 1 के इक्वल रहता है, ठीक है। और नहीं तो आप सॉल्व करके देख लो, एक्स ए को आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एक्स ए को एन ए अपॉन में क्या लिखोगे, एन ए प्लस एन बी लिखोगे, एक्स बी को आप क्या लिखोगे, एन बी अपॉन में क्या लिखोगे, एन ए प्लस एन बी। सॉल्व करोगे तो आपका 1 ही आ जाएगा कट पिट के, ठीक है। तो इसे इतना करने की जरूरत नहीं, सीधा लिख लो एक्स ए और एक्स बी का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। जल्दी से बेटा इतना लिख लो, ठीक है, इतना लिखो। अगर आपसे कोई पूछे बेटा पीटी क्या है, यहाँ पे पीटी, पीटी बताओ क्या है, बता दो, टोटल वेपर प्रेशर, पीटी क्या है, टोटल वेपर प्रेशर। अगर आपसे कोई कहे पीए क्या है यहाँ पे, ठीक है, या फिर आपके पास पीबी क्या है, बताओ पी और पीबी क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, पीबी का क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो राउट्स का बस इतना सा लॉ है कि आपका जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन, बस, ठीक। अब ये फॉर्मूला जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके जो एप्लीकेशंस हैं, डेविएशंस हैं, ठीक है। तो इतना करो फिर बताएं आगे, हो गया बेटा, यस सबने नोट कर लिया ना, डायग्राम बना लिया, डायग्राम बना लेना, अच्छा। अब इसका मतलब समझो, अभी जो आपने लिखा है इसका आपको मतलब समझना है, ठीक है। इसे आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। जैसे मान लो हम एक डायग्राम आपको बना के दिखाएं, अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने आपसे क्या बोला था, मान लो एक्स ए जो है आपका है, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वो अगर आपके पास 1 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है आपका एक्स ए, वो यहाँ पे कितना है, 1 है। अगर बताओ एक्स ए 1 है तो एक्स बी कितना होगा बेटा, 0 होगा, बिल्कुल सही। अगर आपने एक्स ए बोल दिया यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे एक्स बी कितना होगा, 0, क्यों, अभी हमने क्या बताया, एक्स ए प्लस एक्स बी का सम कितना होता है, 1 होता है। तो अगर एक्स ए ही 1 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 0 होगा, तभी तो 1 के इक्वल आएगा, है ना, ठीक। इतनी बात सुनना है, अब मेरी बात सुनो, ऐसे ही हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स ए जो आपका है वो कितना हो गया, 0, आपका एक्स ए कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका 0, और एक्स बी कितना हो गया आपके पास, 1 हो गया, ठीक है। अब आपको इस चीज को कायदे से समझना है, क्या समझना है, देखो मान लो अगर एक्स ए 1 है, मतलब आपके पास जो सोल्यूशन है उसमें सिर्फ मोल फ्रैक्शन किसका आप देख रहे हो, ए का, मतलब ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ए का, वही तो मैक्सिमम होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। और एक टाइम के बाद क्या होगा, वो डिक्रीज होते 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 क्या होगा, बिल्कुल ही 0 हो जाएगा, होगा। यस सर। देखो हम बताते हैं, फिर से समझाते हैं, एक सेकंड बस, एक सेकंड रुकना बेटा।
चलो देखो एक चीज समझो बेटा, जैसे मान लो आपके पास एक बीकर है यहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में जल्दी समझो। मान लो अपने पास क्या है, एक बीकर है यहाँ पे, ठीक है, और हमने क्या किया, इस बीकर में मान लो हमने क्या करा, एक वोलाटाइल सॉल्यूट डाला है, मतलब हमारे पास ए और बी दो चीजें हैं ना, मिक्सचर ले रहे हैं ना, ए आपका कैसा वोलाटाइल है, बी आपका नॉन वोलाटाइल है। तो अगर ए वोलाटाइल है तो क्या होगा, ए के तो वेपर्स निकलेंगे, बी के वेपर्स नहीं निकलेंगे, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो कम होगा कि ज्यादा होगा, बताओ। जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा ना। ठीक, दूसरी बात, आपने क्या करा, एक बीकर लिया, उसमें आपने क्या करा, सोल्यूशन भरा, इसमें आपने ए लिया प्लस बी लिया, ए भी आपका कैसा है वोलाटाइल है, बी भी आपका कैसा है वोलाटाइल है, तो ए के भी वेपर्स निकलेंगी, बी की वेपर्स भी निकलेंगी, तो टोटल प्रेशर आपका जो होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ, बढ़ जाएगा। इसी को बेटा राउस लॉ बोलते हैं, कुछ भी नहीं है अलग से। इन्होंने बोला कि पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, बस इसी को समझाया, वो भी अलग से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप लिख लो, मान लो यहाँ पे इसे कलर चेंज करके इससे कर लो, यहाँ पे एक्स से जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसका पार्शियल प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, बट एक्स बी का 0 है, बट एक टाइम पे क्या हुआ कि एक्स ए जो है खत्म होता गया होता गया होता गया होता गया, कहाँ पे आ गया, 0 पे आ गया। यहाँ पे क्या होगा, एक्स बी जो आपका वो ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ सब लोग, होगा बेटा। तो इसका मतलब दूसरा हम ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, दूसरा ग्राफ बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप से ये जो आपका है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। टोटल प्रेशर आप कैसे दिखाओगे, आप दिखाओगे टोटल प्रेशर आपका ये रहा, ये आपका क्या है, टोटल प्रेशर, ठीक है। तो आपसे ग्राफ पूछा जाता तो आप बता देना, ठीक है। ये क्या है, ये आपका ये वाली जो लाइन हम दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, पी नॉट ए दिखा रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए, और यहाँ ये क्या दिखा रहे हैं, ये वाली लाइन है आपकी मोल फ्रैक्शन की, ठीक है, ये है मोल फ्रैक्शन की, ये मोल फ्रैक्शन की लाइन है, और ये आपकी है वेपर प्रेशर की, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख दो पी नॉट ए, यही रॉस लॉ आपका। और ये वाली लाइन क्या बता रही है आपकी, पीटी बता रही है, ये वाली पीली वाली लाइन आपको क्या बता रही है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, और पीवी क्या बता रही है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है ये किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, बता सकता है कोई, ये डायग्राम किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, बेटा बता दो, बताओ बेटा। ये बता रहा है कि ए इज मोर वोलाटाइल देन बी। कैसे पता, क्योंकि देखो ए वाले का बेटा लाइन देखो ज्यादा ऊपर है, बी वाले का लाइन कैसा है, कम है, इसका मतलब ए जो है वो ज्यादा वोलाटाइल है, तभी तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, और बी का वेपर प्रेशर क्या कम है, इसका मतलब वो कम वोलाटाइल। बात समझ आई। अगर आपसे कोई बोले कि ये डायग्राम आप देखो, डायग्राम देख के आप बताओ कि आपका इसमें से इस डायग्राम को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि बेटा देखो ए जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है कंपेयर टू द बी। क्यों, क्योंकि देखो ए में क्या वेपर प्रेशर हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है, ये वेपर प्रेशर रखा है, और बी का वेपर प्रेशर रखा है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है ए जो ज्यादा वोलेटाइल होगा तभी तो उससे वेपर्स ज्यादा निकली, और तभी वो प्रेशर ज्यादा लगा रहा है, और बी क्या है, कम वोलेटाइल है, इसी वजह से वहां से वेपर्स तो निकली, बट वो क्या कर रहा है, कम प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप लिख लेना, बना लेना, बढ़िया सा बना ही लो फटाफट जल्दी से, ठीक है। तो अगर ए वो ज्यादा वोलेटाइल होगा तो इसका मतलब बेटा जो पी नॉट ए होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, पी नॉट बी से, होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। ठीक है, तो नोट कर लो फटाफट जल्दी से, इतना जल्दी जल्दी कर लो सब लोग। अगर आपसे बेटा कोई कहता है कि पीटी बताओ यहाँ पे कितना होगा, पीटी, पी टोटल कितना हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा पी नॉट एक्स ए और प्लस का पी नॉट एक्स बी, ठीक है, जो पहले लिखा हुआ था। बस इसी को राउस लॉ बोलते हैं, चाहे आप डायग्राम से समझ लो चाहे आप थ्योरेटिकल या डेरिवेटिव तरीके से समझ लो। इन्होंने बस इतना बताया कि आप जब क्या करो, एक बीकर में मान लो आपने दो सॉल्यूशन डाल रखे हैं, ठीक है, एक आपके पास ए है, एक आपके पास बी है। मान लो अगर ए आपका ज्यादा वोलेटाइल है या बी आपका ज्यादा, आप कुछ भी मान सकते हो, हमने अपने कंफर्ट के लिए ए मान लिया, बी भी मान सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाली लाइन जो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो अगर इस केस में मान लो, अगर इस केस में आपको इसका प्रेशर का डायग्राम बनाना पड़ा तो कैसे बनाओगे कि जो आपका एक्स ए होगा एक टाइम पे उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, बट टाइम के साथ क्या होगा, वो डिक्रीज होते 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 क्या खत्म हो जाएगा, और फिर क्या होगा, आपका एक्स बी जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, वो उसका क्या होगा, उसका प्रेशर ज्यादा होगा, बट क्योंकि यहाँ पे ए का वोलाटाइल नेचर ज्यादा है बी से, तो क्या होगा, डायग्राम आपका कुछ इस टाइप से बने, ठीक है। इतना लिख लो जल्दी से। अच्छा, ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस अगर हम लिखें, ये हो गया बेटा सबका, जल्दी करो नोट, जल्दी कर लो। डन सर, डन ठीक है, सर। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे केस फर्स्ट बेटा क्या पड़ा था, फॉर 2 वोलेटाइल लिक्विड्स, जब वोलेटाइल लिक्विड कितने थे, 2। अब मान लो केस आपके क्या डाल रहे हैं, हम केस डाल रहे हैं सेकंड, केस सेकंड। अगर हम मान लें कि आपका जो सॉल्यूट है सर, व्हेन
solute is non volatile, non volatile। अगर ऐसा हो गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल हो गया, तो बताओ मुझे क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा कि कम हो जाएगा? बेटा बता देना सब लोग। डिक्रीज। डिक्रीज होगा, क्यों? जैसे जैसे मान लो एक बीकर फिर से बना लो जल्दी से, ठीक है। मान लो हमने क्या करा, एक जल्दी से ये वाला डायग्राम फिर से बना लो, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, हम वो क्या बोल रहे हैं, आपके पास फिर से दो सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन मान लो हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, ठीक है, और एक सोल्यूशन हम मान लो दिखा रहे हैं, सॉल्यूट आपका जो है वो हम दिखा रहे हैं मान लो इससे, ठीक है। इसके अंदर भी बेटा क्या है, ए भी है और प्लस आपका बी भी है। ए मान लो आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है। बी आपके पास मान लो क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट आपका कैसा है बेटा, नॉन वोलाटाइल। सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, ठीक है, नॉन वोलाटाइल। और सॉल्यूट आपका, सॉल्वेंट कैसा आपका, वोलाटाइल है, वोलाटाइल है। तो इस केस में क्या होगा, देखो जो आपके जो हम देखो अलग कलर से दिखा रहे हैं, इसे भी ब्लू कलर कर दें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसे हम ब्लू कलर का ही कर दें। ए आपका कैसा, ब्लू कलर का, मतलब जो ए है उससे तो बेटा वेपर प्रेशर निकलेगा, है ना, वेपर प्रेशर उससे निकलेंगी, ठीक है। वो क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, ऑब्वियसली बात है प्रेशर लगाएंगे, ठीक। लेकिन जो आपका बी है वो तो सॉल्यूट है ना, वो सॉल्यूट है और कैसा, नॉन वोलेटाइल है, मतलब वो वेपर निकालेगा ही नहीं। और जब वेपर नहीं निकालेगा तो जो नेट वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ? होगा। बस उसी को राउस ने क्या करा, एक्सप्लेन कर दिया। इसका मतलब अब आप जब लिखोगे पी टोटल, जब आप पी टोटल लिखोगे तो हम लोग क्या लिखते थे, पी टोटल किसके इक्वल होगा बेटा, पीए प्लस पीबी के इक्वल होता था कि नहीं, बताओ? पीछे पीछे देखो, पीए प्लस पीबी के इक्वल होता था, बट पीबी तो बेटा जीरो ही कर दो क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट कैसा, नॉन वोलेटाइल। अब जो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल उससे कोई प्रेशर होगा नहीं, तो यानी कि आपका जो पी टोटल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ऑफ ए के, जो आपका ए है सॉल्वेंट उसके प्रेशर के इक्वल टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ओवरऑल प्रेशर जो था एक्चुअल में आइडियल का, उसका क्या हो गया, उसका उससे तो कमी हो गया, ठीक है। तो देखो अगर आप वाले मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूला लिखना, चलो तो क्या लिखते थे हम लोग लिखते थे पी नॉट ए इंटू में एक्स ए प्लस क्या लिखते थे, पी नॉट बी इंटू में एक्स बी। पर जब ये जीरो ही हो गया तो ये वाला तो टर्म तो वैसे ही जीरो हो गया, तो पी टोटल आप क्या लिखोगे, पी टोटल से इक्वल होगा किसके, पी नॉट ए इंटू में एक्स ए के, ठीक है। ये इनका सेकेंड केस है राउट्स का, ठीक है। बताओ बेटा पी नॉट ए क्या है, यहाँ पे पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है। इतना लिख लो जल्दी से। तो इसका मतलब पी टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, सिर्फ वेपर प्रेशर ऑफ ए के। अगर हम लिखें पी टोटल तो सिर्फ और सिर्फ इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ ए के, ठीक है, क्योंकि बी तो आपका जीरो ही हो गया, बी आपका नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। इतना नोट करिए जल्दी जल्दी बेटा सब लोग, ठीक है। अब अगर हम आपसे कहें बेटा इसके लिए जैसा हमने ये वाला डायग्राम अभी बनाया, ये वाला, ठीक है, इस डायग्राम को अगर आपको बनाना हो सेकंड केस के लिए कैसे बनेगा, बता सकते हो, बना सकते हो सब लोग कि नहीं, बताओ भाई। देखो कुछ नहीं करना, इतना हो गया सबका, ये नोट करा कि नहीं, हो गया ना, चलो बहुत अच्छी बात। अब देखो इसे कैसे बनाओगे, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे देखो ये तो हो गया अपने पास बी का, ये हो गया अपने पास बी का, ठीक है। और हमने क्या बोला, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने पास क्या था, यहाँ पे अपने पास था एक्स ए इज इक्वल टू 1। अगर एक्स से 1 होगा तो एक्स बी हो जाएगा 0, क्योंकि हमें पता है मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है कितना होता है, 1 होता है। ऐसे यहाँ पे अगर एक्स ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, एक्स बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1। ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, बताओ? ये होना चाहिए था। इसका मतलब हम मोल फ्रैक्शन और अगर मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचे तो सिर्फ एक सीधी लाइन यही वाली तो दिखेगी कि जो आपका ए है ये तो ऐसे जाके क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ? और यही आपका पीए है और यही आपका पी टोटल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका बी है वो तो बनेगा नहीं। ये किसकी लाइन है, ये आपकी पीए की लाइन है और यही किसके इक्वल हो जाएगी, पी टोटल के। क्योंकि जो सेकंड वाली लाइन बन रही थी बेटा, देखियो जरा पीछे देखो, जो सेकंड वाली लाइन बन रही थी ये वाली,
ये वाली लाइन, ये तो पीवी की बन रही थी, बट पीवी तो है ही नहीं, वो तो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल तो प्रेशर निकालेगा ही नहीं, जब प्रेशर नहीं निकालेगा तो डायग्राम कैसा बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, जल्दी से बना लो सेकंड केस के लिए डायग्राम फटाफट। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे बोले कि पी टोटल बताओ भैया कितना होगा, ठीक है, पी टोटल कितना होगा, तो पी टोटल इक्वल होगा किसके, पी ए के, या फिर हम लिख सकते हैं पी टोटल किसके होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए इनटू में एक्स ए। साफ साफ बना लो बेटा सब लोग इतना जल्दी से। डन सर। हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना। ठीक है, तो आप एक तरफ हेडिंग डाल दोगे आइडियल सॉल्यूशन, और इधर हेडिंग पड़ जाएगी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखना बेटा, जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है दो टाइप का होता है। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है दो टाइप का है। पहला कौन सा होता है, पहला होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन, पहला होता है पॉजिटिव, इस थोड़ा सा इधर बढ़ा के लिखते हैं। ठीक है, पहला कैसा होता है, पॉजिटिव डेविएशन, और जो दूसरा आपका होता है वो क्या होता है, निगेटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन। तो हमें बेसिकली तीन टाइप के सॉल्यूशन पढ़ने, एक आइडियल, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक निगेटिव डेविएशन। आप भी ऐसे जल्दी से चार्ट बना लो फटाफट, एक ही बार पूरा लिखवा देते हैं। ठीक है, आइडियल, नॉन आइडियल, नॉन आइडियल दो टाइप के, पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन। हम आपको पहले ओरली समझा देते हैं एक बार पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन क्या होता है। ठीक है, देखो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या, जैसे हमने क्या किया, देखो एक्चुअल में हम लोग ग्राफ बना चुके हैं एक बार। ठीक है, देखो एक्चुअल में ग्राफ जो एक्चुअल बनाया था वो एक बार देख लो। एक्चुअल में ग्राफ क्या था कि अपने पास ऐसा कुछ था। ठीक है, तो उसमें क्या देखते थे, यहाँ पे हम लिख देते थे कि एक्स, यहाँ पे हम लिखते थे कि आपका जो एक्स ए है वो कितना है 1, और उस टाइम पे एक्स बी आपका कितना है 0। यहाँ पे क्या लिखते थे, एक्स बी आपका कितना हो गया 1 और एक्स ए कितना हो गया आपके पास 0 हो गया। उस केस में राउस ने जो हमें ग्राफ दिया वो कुछ ऐसा था कि भैया वो कह रहे थे देखो ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा भैया, वो कह रहे थे देखो ये प्रेशर जो है ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो बी का प्रेशर है वो ऐसा कहीं पे होगा, और टोटल प्रेशर जो है वो ऐसा आ जाना चाहिए, ये आना चाहिए था। तो अपने पास एक्चुअल में ग्राफ जो है बेटा वो ये वाला बनना चाहिए, ये वाला जो ग्राफ आप देख रहे हो ये ग्राफ हमें मिलना चाहिए। लेकिन देखा ऐसा गया कि जब पॉजिटिव डेविएशन में देखा गया, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, जब आपका सॉल्यूट प्लस आपका सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही कैसे हो, वोलाटाइल हो, दोनों ही कैसे हो, वोलाटाइल। तो जब दोनों ही वोलाटाइल होंगे तो एक्चुअल में क्या देखा गया कि जो भैया देखो प्रेशर था ए का, जो आपने ए की प्रेशर की बात करी वो भी कैसी हो गई, बढ़ गई, मतलब वो भी ऐसी लाइन आ गई, ऐसे यहाँ पे ऐसे थोड़ा बढ़ के लाइन आ गई। ठीक है, इसे थोड़ा अलग पेन से दिखाते हैं, ये वाली लाइन कैसी हो गई, ये भी ऐसी थोड़ी बढ़ गई। ठीक है, जो बी का सोल्यूशन था वेपर प्रेशर बी का जो था वो भी बढ़ गया। ठीक है, इस वजह से जो टोटल वेपर प्रेशर था वो भी कैसा हो गया, इंक्रीज हो गया। समझे, ये किसके लिए देखा गया, पॉजिटिव डेविएशन के लिए। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे हो, दोनों ही वोलाटाइल हो, तो उस केस में जो नेट आपका ये डायग्राम मिलना चाहिए, हमें ये डायग्राम नहीं मिला, हमें कैसा मिला, हमें ये जो आपकी लाइंस है इनसे थोड़ा थोड़ा बढ़ी हुई लाइन मिली, थोड़ा ज्यादा हुई। जैसे कि वाली लाइन ऐसे सीधी जा रही थी, सीधी नहीं, इससे थोड़ी बढ़ गई, इस साइड में वेपर प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बी का सीधा ऐसे जाना चाहिए, बी का वेपर प्रेशर भी क्या थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, और ऐसे ही आपका जो टोटल वेपर प्रेशर था पी टोटल, वो भी क्या हुआ, हमें बढ़ा हुआ दिखाई दिया। बट हम जब बात करते हैं किसकी, निगेटिव डेविएशन की, तो उसमें क्या था, उसमें देखो निगेटिव डेविएशन क्या होता है कि जब आपका सॉल्यूट वो कैसा हो, वो आपका नॉन वोलाटाइल हो, और सॉल्वेंट आपका कैसा हो, वोलाटाइल हो। तो उस केस में क्या होगा, देखो बताओ, उस केस में क्या होगा कि जो पीए है, देखो वैसे तो पीए पीवी दोनों एक्स्ट्रा होने चाहिए, पीए क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, पीवी थोड़ा सा कम होगा, तो नेट सोल्यूशन जो आपका नेट वेपर प्रेशर होगा वो भी कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। बस यही है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसे पढ़ लेंगे। जल्दी आप इतना नोट करो, पानी पी लें जरा एक बार। हाँ सर, जो ग्राफ था राउल्स लॉ का वो भी तो हमने हाँ। तब सोच के बनाया कि तेज बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हो। सर, जो राउल्स लॉ का ग्राफ था वो हमने जी यही सोच के तो बनाया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट
दोनों ही वोलेटाइल है, तो वो और पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ अलग क्यों है? आप ये कह रहे हो कि हम ये सोच के बनाए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल है। यस सर। हाँ नहीं, तो राउट्स ने जो हमें एक आइडियल, देखो आइडियल सोल्यूशन जो है वो वही वाला ग्राफ बनेगा जो हम लोगों ने बनाया, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में उससे ग्राफ थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा और नेगेटिव डेविएशन में उससे ग्राफ थोड़ा कम मिलेगा, बस समझे। आइडियल का मतलब भी हम लिखवाएंगे तो आपको क्लियर होगा क्या मतलब है इसका। चलो ठीक है, अब आप लिखो। देखो आइडियल का मतलब होता है, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल आपके सॉल्यूशन क्या होते हैं जो ओबे करते हैं, ओबेज राउट्स लॉ, राउट्स लॉ, ठीक है। तो आपके आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे जो ओबे करेंगे किसे, राउट्स लॉ को। अब आप क्या आते हैं कौन से नॉन आइडियल, नॉन आइडियल क्या होंगे जो ओबे नहीं करेंगे। अब चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे नेगेटिव डेविएशन, दोनों ही क्या करते हैं, ओबे नहीं करते हैं, तो लिख लो डज नॉट ओबे, डज नॉट ओबे। राउट्स लॉ को आर लिख के दे रहे हैं, ऐसे यहां पे आप लिख लो क्या, डज नॉट, डज नॉट ओबे राउट्स, ठीक है। दोनों ही क्या करेंगे, राउट लॉ को ओबे नहीं करेंगे। अच्छा दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या मिलेगा, बता सकता है कोई। देखो यहाँ पे बेटा जो पी टोटल ऑब्जर्व होता है, पी टोटल ऑब्जर्व जो होता है, ठीक है, पी टोटल ऑब्जर्व वो इक्वल होता है पी टोटल कैलकुलेटेड के, ठीक है, कैलकुलेटेड, जो कैलकुलेट हुआ वही ऑब्जर्व हुआ, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आइडियल का मतलब ही क्या, जो ओबे कर रहे हैं राउट लॉ को, ठीक है, जो हमने ऑब्जर्व किया वही कैलकुलेशन में भी आया, जो कैलकुलेट किया वही हमारा ऑब्जर्वेशन में आया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे बेटा जो पी टोटल होता है, पी टोटल ऑब्जर्वेशन का, पी टोटल, यहाँ पे पी टोटल जो होता है आपका ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, वो ग्रेटर देन देखने को मिला किसके, किससे, पी टोटल ऑफ कैलकुलेशन या फिर कैलकुलेटेड, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में आपका जो टोटल प्रेशर था ऑब्जर्वेशन का वो ज्यादा मिला किससे, कैलकुलेटेड वाले से, ठीक है। ऐसे ही जब यहाँ पे हमने देखा सेकंड पॉइंट, तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपका जो पी टोटल था ऑब्जर्वेशन का वो आपका कम मिला किससे, पी टोटल ऑफ कैलकुलेशन, जो कैलकुलेट हमने जो कैलकुलेट किया उससे वो एक्चुअल में कम आया देखने में, मतलब जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम आ रही है, हमने कैलकुलेशन ज्यादा कर रखी है। इसमें क्या था, जो कैलकुलेशन हमारी कम थी उसमें प्रैक्टिकल में वैल्यू ज्यादा आ रही है, ऑब्जर्वेशन ज्यादा आ रहा है। और जो आइडियल होता है उसमें क्या होता है, पी टोटल जो होता है इक्वल होता है किसके, पी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इतना लिख लो। अब ऐसा क्यों होता है ये आपको देखना है बहुत ध्यान से। देखो यहाँ पे बेटा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है, या फिर आप कह दो जो आपके मतलब एटम के बीच में फोर्सेस होते हैं, ठीक है, वान डेर वाल फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कुछ भी ले लो, ठीक है। जो अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस होते हैं बेटा, ठीक है, किसके बीच में, लिक्विड के आयन, लिक्विड जो था सॉल्यूट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखा गया बिटवीन, बिटवीन ए वो ज्यादा देखा गया, सॉरी वो बराबर देखा गया, एंड बी आर इक्वल टू ए बी। मेरी बात सुनो, जब आप एक बीकर लोगे, ठीक है, एक बीकर लिया, अब आपने इसमें एक सोल्यूशन डाला ए, ठीक है, एक सोल्यूशन ए है, एक सोल्यूशन आपका बी है, और एक आपका मतलब आपने एक सोल्यूशन ए डाला, एक सोल्यूशन बी, और मिक्सचर जो बना, ठीक है, जो आपका मिक्सचर बना वो क्या बना, वो तो ए बी बना ना। तो एक बॉन्डिंग कौन सी होगी, जो ए के एटम होंगे, मतलब आपने पानी डाला मान लो, तो पानी के बीच का बॉन्डिंग कैसी होगी, वाटर वाटर बॉन्डिंग होगी ना, ए बॉन्डिंग होगी। मान लो आपने इसमें क्या करा, दूसरा कोई सॉल्यूट डाल दिया, नमक, तो नमक की बॉन्डिंग कैसी होगी, बी बॉन्डिंग होगी। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो ए की बॉन्डिंग थी, जो बीबी की बॉन्डिंग थी, वो बिल्कुल इक्वल निकली किसकी तरह, ए बी की बॉन्डिंग के, मतलब जो ए की बॉन्डिंग, जो बीबी की बॉन्डिंग, वही बिल्कुल वैसी बॉन्डिंग किसकी, ए बी की बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे कोई भी हमें डेविएशन देखने को मिला ही नहीं, तो बिल्कुल जैसा था वैसे ही था, ठीक है। अब बताओ, आप सोच के बताओ, जब आप पॉजिटिव डेविएशन पढ़ रहे होगे उस केस में क्या हुआ होगा। जैसे मान लो वाटर के मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल अगर वो बहुत टाइटली होल्ड है, अगर उनके बीच में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर जो भी आपका कह रहे हो, जो भी आपके फोर्सेस होते हैं वो अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो क्या वो वेपराइज हो पाएंगे आसानी से, बता दो, बताओ भाई। नो देखो हम बताते हैं, यहाँ पे देखने को बेटा ये मिला कि जो आपके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स थे आर ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिटवीन ए
and BB are greater than AB। ठीक है, लिखो इतना। देखो मेरी बात सुनो, जब आपने सॉल्यूशन नहीं बनाया, मान लो आपने अलग अलग बीकर ले लो, फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको कायदा समझाता हूँ। मान लो आपने क्या करा, एक बीकर में ए ले लिया, एक बीकर में आपने ले लिया बी, इस बीकर में ए है, इस बीकर में बी है, मान लो ऐसा। ठीक है, अब इसके बीच में बॉन्डिंग कैसी होगी, ए टाइप की, और इनके बीच में फोर्स जो होगा वो ए टाइप का होगा, इनके बीच में फोर्स कैसा होगा, बी टाइप का फोर्स होगा। लेकिन जब इन्हें हमने मिलाया तो इनके बीच का फोर्स कैसा बनेगा, मान लो इस बीकर में हमने क्या करा, इस बीकर में दोनों को हमने मिला दिया। ठीक है, जब मिलाया तो इनके बीच में फोर्स कैसा लगेगा बेटा, ए बी टाइप का फोर्स लगेगा। हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअल में था क्या कि ये और ये, इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था वो तो टाइट था। वो कैसा था, टाइट था। तो हमने कैलकुलेशन क्या की, हमने तो ये देखा कि जब ए के मॉलिक्यूल बहुत टाइटली आपस में बंधे हुए हैं, बी के मॉलिक्यूल बहुत टाइटली आपस में बने हुए हैं, तो क्या आसानी से वेपराइज हो पाएंगे। तो हमने ऐसा मान लिया कि ये आसानी से वेपराइज हो ही नहीं पाएंगे। तो हमारी कैलकुलेशन कैसी रही, हमारी जो पी टोटल की कैलकुलेशन रही वो कैसी रही, कम की रही। कैसी रही, कम की रही। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, जब इन्हें हमने आपस में मिला दिया तो इनकी बॉन्डिंग कैसी होगी, लूज हो गई, बहुत ही आसानी से टूट रहे थे। और जब आसानी से टूट रहे थे तो आसानी से वेपराइज होंगे। तो हमने सोच रखा था कि वेपराइज नहीं हो पाएंगे, बट एक्चुअल में वो वेपराइज आसानी से हो रहे थे। तो जब आसानी से वेपराइज हो रहे थे, दैट मीन क्या हुआ, जो हमने जो सोच रखा था वेपर प्रेशर उससे बढ़ा हुआ दिखा। अब बताओ समझ में आया हम क्या कह रहे हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे पूरी बात। बेटा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे क्या, क्यों भाई, नो नहीं तो फिर ठीक है लिख लो। और इसमें देखो क्या हुआ, इसमें ये हुआ, हमने क्या सोचा, हमने देखा ए की बॉन्डिंग और जो आपकी बी की बॉन्डिंग, हमने देखा वो वीक थी, हमने देखा वो वीक थी, ऐसे थे वीक थी। तो हमें ऐसा लगा ये जल्दी क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, जब हमने उन्हें ए बी बनाया तो इनकी बॉन्डिंग कैसे हो गई, स्ट्रांग हो गई। जब वो सोल्यूशन बने तब वो स्ट्रांग हो गए, तो वो टूट ही नहीं रहे थे। जब टूट नहीं रहे थे तो डेविएशन देखने को मिलेगा, मतलब वेपर ही नहीं निकलेगी। जब वेपर नहीं निकलेगी तो हमने जो कैलकुलेशन की वो क्या हो जाएगी, हमारी कैलकुलेशन तो ज्यादा आ रही थी, क्योंकि हमने क्या सोचा था कि ये बॉन्डिंग वीक है, ये बॉन्डिंग वीक है तो वेपर ज्यादा निकलेंगी। बट एक्चुअल में हुआ क्या कि जब ये दोनों आपस में मिले तो इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई। तो हुआ क्या, हमने कैलकुलेशन ज्यादा की कर रखी, लेकिन ये क्या हुआ, वेपराइज हुआ ही नहीं। समझे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिख लो अगला पॉइंट, थर्ड यहाँ पे पॉइंट लिखो। देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिटवीन ए एंड बी आर वीकर देन ए बी। इतना लिख लो जल्दी सब लोग। देखिए बेटा सब लोग इतना, ठीक है। एक यहाँ पे फोर्थ पॉइंट और लिखना बेटा, इनका जो डेल्टा एच मिक्सिंग थी वो 0 थी। ठीक है, यहाँ पे लिख लो चौथा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था इसमें। यहाँ पे बेटा जो डेल्टा एच मिक्सिंग थी वो 0 से ज्यादा थी, और यहाँ पे जो डेल्टा एच मिक्सिंग थी वो 0 से कम थी। मतलब आइडियल के लिए क्या हमने जो सोच रखी थी कि डेल्टा एच मिक्सिंग कुछ होगी नहीं, वो नहीं हुई, मिलाने पर कोई हीट नहीं रिलीज हुई। इन्हें जब मिलाया हीट ज्यादा आ गई, इन्हें जब मिलाया हीट कम हुई। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिख लो बेटा। यहाँ पे पांचवा पॉइंट क्या कि डेल्टा वी मिक्सिंग जो आपका होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग वो भी 0 था। ठीक है, इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग ज्यादा था, डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा था, ज्यादा था। और इसमें क्या था, डेल्टा वी मिक्सिंग आपका जो है वो कैसा था, कम था। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे हम पूछे मान लो कि डेल्टा एस जो होगा, डेल्टा एस मिक्सिंग इस वाले केस में, ठीक है, और इस वाले केस में डेल्टा एस मिक्सिंग, और इस वाले केस में डेल्टा एस मिक्सिंग, वो बताओ बेटा ज्यादा होगी कम होगी, 0 से क्या होगी, जल्दी बताओ सब लोग। डेल्टा एस, एस होता क्या बेटा, पता है किसी को, व्हाट इज एस, एस क्या होता है, क्या कह रहे हो बेटा, एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मतलब क्या होता है एंट्रोपी, बताओ। रैंडमनेस, रैंडमनेस है ना। तो देखो भैया, जब अगर आप दो सॉल्यूशन को मिलाओगे, ठीक है, तो रैंडमनेस तो बढ़ेगी ही। हमने एक बीकर में पहले अलग अलग कर रखा था, ए को अलग बी को अलग। अब आप जब आपस में मिलाओगे तो चाहे कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे नेगेटिव डेविएशन, रैंडमनेस जो है वो इंक्रीज ही होगी। तो ध्यान रखना, डेल्टा एस मिक्सिंग जो है वो तीनों केसेस में बेटा ग्रेटर देन 0 ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए सब लोग।
हो गया सबका बेटा? यस सर। सबका हो गया ना? चलो ठीक है, तो आ जाओ इस वाले पेज पे। अब जरा इनके एक बार डायग्राम बना के देखते हैं। देखो आपको हम पहले आपको यहाँ पे हेडिंग डाल लो। हम एक बार बना के देखेंगे आइडियल के लिए, एक बार हम बनाएंगे किसके लिए? आइडियल के लिए। एक बार हम बनाएंगे पॉजिटिव डेविएशन के लिए, एक बार हम बनाएंगे नेगेटिव डेविएशन के लिए। ठीक है, अब जरा देखना सबको समझ में आ ही रहा होगा क्या होने वाला है। देखो जब आप पॉजिटिव डेविएशन के लिए बेटा बनाओगे, ठीक है, जैसे हमने क्या करा, ये लिया, इसी से हम कंपेयर करेंगे तीनों को। तो ये आइडियल है ना, आइडियल में क्या होता था हमें पता है, हम क्या करते थे, यहाँ पे मान लेते थे फॉर एग्जाम्पल अपने समझने के लिए कि x मान लो 1 है, x a 1 है ना, x नहीं, यहाँ पे क्या है, x a जो आपका है वो क्या है, वो 1 है, और x b आपका 0 हो गया। यहाँ पे क्या है, x a आपका कितना हो गया, 0 हो गया, x b आपका कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे हमें भाई नॉर्मल से चीजें देखने को मिल रही, देखिए होगा क्या, अगर आपका a वोलेटाइल ज्यादा है b से, तो अकॉर्डिंग टू द डाउट्स ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिलता था। एक यहाँ पे, ठीक है, इसे अलग कलर से कर लो, एक आपने को देखने को मिलता था यहाँ पे, और एक टोटल प्रेशर देखने को मिलता था हमें ये वाला। ठीक है, ये ग्राफ हमें राउट ने दिया था कि इस टाइप का ग्राफ मिलेगा जनरली, अगर आपका एक ज्यादा वोलेटाइल है एक कम वोलेटाइल है, तो इस टाइप का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा आइडियली। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, जब पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, हम लोग जब बात कर रहे थे किसकी, पॉजिटिव डेविएशन की, तो हमें देखने को क्या मिला, देखो तो हमने क्या देखा, देखना, ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या बेटा, देखो मेरी बात सुनो, जो ये वाली लाइन थी आप क्या देख रहे हो, जो पी ए वाला, इसे अच्छा नाम ही दे दें, रुक जाओ पहले इसे नाम दे देते हैं, ठीक है, ये क्या था, ये अपने पास है पी, इसे ऐसे ना लिखो, ऐसे लिख दो, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास पी ए है, ये वाली लाइन अपने पास क्या है, पी बी है, और ये वाली लाइन अपने पास क्या है, पी टोटल है। तो एक्चुअल में देखने को हमें क्या मिला कि पी ए, देखो हमने क्या बताया, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि हम क्या मान के चलते हैं, हमें ऐसा देखने को मिला कि भैया जो बॉन्डिंग है किसकी, ए की, जो ए के बीच में फोर्स है और जो बी के बीच में फोर्स है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो हमें ये देखा कि ए के बीच में फोर्स बहुत टाइट है, बी के बीच में फोर्स बहुत टाइट है। तो हमने ऐसा सोचा कि एक्चुअल जनरली में क्या मतलब, ये नहीं तोड़ पाओगे, नहीं तुम तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जब इनकी बीच की बॉन्डिंग अच्छी वेपराइज होंगे नहीं। लेकिन हुआ क्या कि जब इन्होंने फॉर्मेशन ए बी का करा, जब ये दोनों मिक्सचर को आपस में आपने मिला दिया, ठीक है, दोनों सोल्यूशन को आपस में मिक्स कर दिया, तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग थी वो वीक हो गई। अब जब बॉन्डिंग वीक हो गई, तो जितना प्रेशर हम सोच रहे थे कि हमें सीधी लाइन मिलनी चाहिए थी, मिली नहीं, उससे हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया। समझे? सार्थक बेटा अपना ये बंद कर लीजिए कैमरा, ठीक है। तो हमें कैसा पीए कैसा देखने को मिला, हमें पीए देखने को मिला कुछ इस टाइप का, ठीक है। पीबी में कैसा देखने को मिला, ऐसा बढ़ा हुआ, और पी जो आपका टोटल था वो भी कैसा हुआ, बढ़ा हुआ देखने को मिला। इसका मतलब अगर हम इस वाले पे बना के दिखाएं आपको, तो देखो फिर से यहाँ पे मान लेते हैं, पहले तो यहाँ पे मान लो क्या, एक्स ए कितना है अपने पास 1, यहाँ पे एक्स ए कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे एक्स बी हो जाएगा आपके पास 0, यहाँ पे एक्स बी हो जाना चाहिए था 1। ये तो बात सही है, बट हमने देखा कि हमारा जो ए था वो ऐसा हमें थोड़ा सा बड़ा हुआ दिखा, ठीक है। सही से बनाना, अरे भाई बन जा, बन ही नहीं रहा यार, रुको हट जा भाई, ऐसे करके तो, अरे भाई कहाँ जा रहा है डायग्राम, ऐसा बढ़ा हुआ दिख रहा तुम लोगों को, ठीक है। ऐसे हमने जब पीबी देखा, देखो हमने जब पीबी देखा तो पीबी भी हमें थोड़ा सा ऐसा बढ़ा हुआ दिखा, और फाइनली पी टोटल जो था वो भी हमें ऐसा करके थोड़ा सा, पी टोटल अलग कलर से, इस वाले कलर से, तो पी टोटल भी फाइनली हमें कैसा दिखा, ऐसा थोड़ा दिखा, ठीक है। ये डायग्राम गलत हो गया फिलहाल, तो इसे ठीक कर लेते हैं। देखो पी ए जो है वो ऐसा, तो डायग्राम बन ही नहीं रहा, ऐसे मिला थोड़ा, हाँ अब सही है, ये अब सही है, ठीक है। ये क्या मिला, पी ए, ठीक। पीबी किसका लग रहा था, ये पीबी तो थोड़ा नीचे रहा था ना, इसे ऐसे थोड़ा नीचे ही रखना है यहाँ पे अपने को, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास क्या था, फिर था पी टोटल, पी टोटल में क्या हुआ, थोड़ा सा ऐसे बड़ा हुआ था, ठीक। तो अगर हम लिख दें तो ये वाला अपने पास कौन सा था, ये था पी ए, देन ये क्या था, पी बी था अपने पास, ठीक है। ये क्या था, पी बी, और ये क्या था, पी टोटल, ठीक है। ये बात हो रही है कब, जब पॉजिटिव डेविएशन था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव डेविएशन। अब सब बना लोगे कि नहीं, बताओ, नेगेटिव डेविएशन बना लोगे,
देखो निगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, जैसे ये, फिर ये वाला ले लो और इसे बनाओ, ठीक है, बचा वो इसे इरेज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब होना क्या चाहिए था, देखो हमें क्या दिखा, हमें तो ये दिखा कि भैया जो ए के बीच की बॉन्डिंग है वीक है, हमें लगा ज्यादा वेपराइज होगा, बी की जो बॉन्डिंग है वो भी वीक है, हमें लगा ये भी ज्यादा वेपराइज होगा। लेकिन जैसे ही ए बी बना, इनकी बी बॉन्डिंग कैसी हो गई, स्ट्रांग हो गई। जब बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई तो क्या हुआ, वेपराइजेशन हुआ ही नहीं उतना जितना हमने सोचा था, ठीक है, यानी कि नेट वेपराइजेशन जो था वो कम हो गया, पी टोटल आपका कम हुआ। जब पी टोटल कम होगा, देखो कैसे देखेंगे हम लोग, डायग्राम बना लो, इसी में इस ये वाला डायग्राम देखो फिर से सब लोग, आइडियल वाला देखो, इसमें क्या होगा, जो पीए वाली लाइन आप देख रहे हो ये नीचे को ऐसे कम हो जाएगी, ठीक है, पीवी वाली ये भी कम हो जाएगी, तो नेट पी टोटल जो है वो भी आपका कैसा होगा, कम हो जाएगा। अलग अलग कलर से देख लो, तो आपका जो पीए होगा वो कैसा होगा, ऐसे थोड़ा सा नीचे को गिरता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। पीवी जो आपका है वो भी आपको थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई देगा, ये भी आपको थोड़ा सा ऐसा गिरता हुआ दिखाई देगा। इस वजह से आपका जो नेट प्रेशर है या फिर टोटल प्रेशर वो भी आपको कैसे दिखेगा, थोड़ा सा ऐसे कर्व टाइप का झुकता हुआ, ठीक है। लिख लो, ये वाला कौन सा था अपने पास, पी ए था, ये हमारे पास है पी पी, और ये कौन सा हो गया अपने पास, पी टोटल, ठीक है। तीनों डायग्राम बनाओ, तीनों आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको तीनों मतलब इनमें से कोई सा भी ग्राफ देगा, बताएगा बताओ कौन सा आइडियल आपका है, कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, कौन सा आपका नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। यहाँ पे एक्स ए 1 और एक्स बी कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पे आपका एक्स ए कितना हो जाएगा, 0, और एक्स बी कितना हो जाएगा, 1। तीनों डायग्राम बना लो। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। यस सर। तो Yes. सिर्फ बात पता क्या बात है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल उसकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। हमने फिर से एक बार समझ लो अगर नहीं आया तो, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है ना, थोड़ी सी है, बस ऐसे समझ लो क्या कर सकते हैं। देखो हमने ऐसा सोचा जैसे मान लो आपके पास 2 सॉल्यूशन, फिर से एक बार देख लो, जिन बच्चों को नहीं है एक बार फिर से देख लो आप पूरा, ठीक है। हमारे पास 2 बीकर थे, एक बीकर अपने पास ये है और एक बीकर हमारे पास है ये, ठीक है। इसमें अपने पास सॉल्यूशन ए है, इसमें सॉल्यूशन बी है, और एक अपने पास बीकर और जिसमें हमने क्या करें, इन दोनों को उठा के मिला दिया, यानी कि ए और बी बन गया अपने पास, ठीक है। ये बी है, ये बी। तो देखो बात क्या थी कि ए के बीच का इंटरेक्शन और बी के बीच का इंटरेक्शन, और यहाँ पे इंटरेक्शन किसके बीच में था, ए और बी के बीच में इंटरेक्शन, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पॉजिटिव वाले में हमें दिख रहा था कि ए का जो डेविएशन कैसा है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो हमें लगा था ये भैया वेपर प्रेशर, जब स्ट्रांग मॉलिक्यूल आपस में टाइटली जुड़ा है तो वो क्या इवापोरेट नहीं होगा, बी भी टाइटली जुड़ा वो भी इवापोरेट नहीं होगा। तो हमें क्या लगा, हमें ये लगा कि इसका मतलब जो ए बी हम जो प्रेशर टोटल होगा वो कम होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जैसे ही ए और बी ने आपस में बॉन्डिंग की वो कैसे हो गए, वीक हो गए, और वीक हुए तो आसानी से इवापोरेट हो गए, इसी वजह से हमें टोटल प्रेशर जो है वो ज्यादा दिखा, ठीक है। बस ऐसे ही है, बस यही आपका निगेटिव में इसका उल्टा ले लो, ठीक है। तो अगर इतना नोट कर लिया तो बताओ हो गया सबका, यस सर। ठीक है। देखो आज हमारी पहली क्लास थी, दूसरी तीसरी 3 से 4 क्लास में, क्योंकि बड़ा चैप्टर है थोड़ा, ठीक है। सॉलिड स्टेट आपका छोटा चैप्टर था, तो हमने 3 आपके लेक्चर में खत्म करा दिए विद क्वेश्चन। सारे तो क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, बट हाँ जितने कर सकते हैं तो वो हम लोग किए। तो हम लोग 4 लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे अपना, ठीक है। यस सर। यस तो बस सर। आज के लिए इतने रखते हैं, जाओ मजे करो, गुड नाइट, थैंक यू। ठीक है, बाय बाय। ओके बेटा, थैंक यू।